गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की हमारी क्लास नंबर 17वीं। ठीक है, पहले मैं बता दूं कि लास्ट क्लास में मैंने जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी को कंप्लीट बताया, हेपेटाइटिस को बताया, टीबी या तपेदिक को बताया, इसके अलावा टिटनेस को बताया, रेबीज, हाइड्रोफोबिया इसको बताया। आगे सुनिएगा, अगली बीमारी है हमारी टाइफाइड। कौन सी भाई? टाइफाइड। फटाफट, इस टाइफाइड को हम मियादी बुखार भी कहते हैं। कौन सा बुखार? मियादी बुखार। हेडिंग डाल दें आप और जबरदस्त तरीके से इसको क्लियर किया जाएगा। मियादी बुखार बेटा, इसे गांव में आंतों का बुखार भी कहते हैं। आंतों का बुखार, आंत जानते हैं आप? जानते हैं या नहीं? किसे कहते हैं? वो तो इंग्लिश में बता दिया, कहते किसे हैं? आंतों का बुखार। आंतों का बुखार भी इसे कहते हैं। आंतें क्या होती है मैं बता दूं, जो बॉडी में देखो इस तरीके से जो होती हैं, ये आंत होती हैं बॉडी में। आप ये मान लो, ये मेन पार्ट है आंत। खाना खाने के बाद जो लास्ट, सबसे लास्ट में, जो सबसे पहले कहां जाएगा? स्टोमक यानी कि आमाशय में, और सबसे लास्ट में कहां जाता है? आंतों के पास। तो आंत के बाद ही भोजन का सब कुछ कंप्लीट होता है। ब्लड बनना है तो ब्लड बन जाएगा, जैसे बाहर सुबह पखाने में निकालना है वो पखाने में पहुंच जाएगा। तो फटाफट डालेंगे हम मियादी बुखार या टाइफाइड। बगैर रुके हेडिंग डाल दें और करते हैं इस पर डिस्कस। चलिए भाई, टाइफाइड में क्या होता है ये हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। पहली चीज टाइफाइड जो बीमारी है वो याद रखना, जीवाणु, बैक्टीरिया से होती है। ये वायरस से नहीं होती। किससे होती है? बैक्टीरिया से। पहली चीज, टाइफाइड जो बीमारी होती है वो याद रखिएगा गंदगी से फैलती है। किससे? गंदगी से। जो गंदी चीजें आप लोग खाते हैं या आप गंदगी में रहते हैं, ये बीमारी गंदगी से। गंदगी से फैलती है। कौन सी बीमारी? टाइफाइड। कौन सी बीमारी हमारी चल रही है? टाइफाइड। टाइफाइड टाइफाइड का एक और नाम मियादी बुखार, जो आमतौर पे कहा जाता है, या इसे आंतों का बुखार भी कहा जाता है। आंतों का बुखार। मैंने आपको बताया यह बीमारी वायरस से नहीं होती बल्कि जीवाणु से, बैक्टीरिया से। जीवाणु से बीमारी होती है, याद रखिएगा। कौन से बैक्टीरिया से होती है सर? इसका कोई बैक्टीरिया नाम नहीं है। बैक्टीरिया का इसका कोई नाम नहीं है। यह बीमारी गंदगी, गंदे वातावरण में रहना, गंदे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में रहना। आपके आसपास गंदगी है, घर के आसपास गंदगी है, नालियों में पानी जमा है, कचरा जमा है, बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई है। गंदा खाना आ गया नहीं आ गया? गंदा पीना, अरे भाई गोलगप्पे आ गए कि नहीं आए? ये लो गोलगप्पे आ चुके हैं। गंदा खाना और पीना टाइफाइड को जन्म दे सकता है, और इसलिए मैं गारंटी से कह रहा हूं, गोलगप्पे ज्यादा खाने से कोई बीमारी हो ना हो, टाइफाइड 100% होगा। 100% टाइफाइड। कचौड़ी, समोसे, गोलगप्पे, ये कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना,
ये भी टाइफाइड बनाता है, ये भी बनाता है। इलाज बाकी का तो डॉक्टर से परामर्श करें। और आप इसका एक और ट्रीटमेंट है, इसका एक और ट्रीटमेंट उपचार, आप वैक्सीन। बच्चे का जन्म होता है ना, तो बच्चे के जन्म के समय डॉक्टर वैक्सीन कार्ड बना के देता है, उसमें लिखा रहता है टाइफाइड का टीका। आप वैक्सीन भी लगवा सकते हैं जन्म के समय। उससे क्या फायदा होगा? टाइफाइड कभी नहीं होगा, लगवा सकते हैं। कोई दिक्कत? फटाफट बताओ। क्लियर? आगे डिस्कस करेंगे टाइफाइड पर। आइए टाइफाइड पर आगे डिस्कस करते हैं। अगर आपको दिख रहा हो तो मैं बोलता चलूंगा, देखिएगा। दुनिया में हर साल 92 लाख टाइफाइड के मामले आते हैं वर्ल्ड में। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर केसों का देखें, 92 लाख पर ईयर टाइफाइड के केस आते हैं पूरे वर्ल्ड में। प्रतिवर्ष टाइफाइड की वजह से 1,10,000 लोगों की मौत होती है पूरे वर्ल्ड में। लगभग 1.25 लाख लोग मारे जाते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 1 लाख लोगों में 586 लोगों को होता है टाइफाइड। मतलब 1 लाख लोगों को कर लें तो उनमें से पर ईयर 586 लोगों को टाइफाइड हो जाता है। नहीं समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं? समझ पा रहे हैं? अगर सौरभ 1 लाख लोगों को ले लें तो 586 आदमियों को टाइफाइड होता है। जुलाई से सितंबर के बीच आते हैं सबसे ज्यादा टाइफाइड के केस। आपको पता है क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा गंदगी इन्हीं महीनों में फैलती है, इसी महीने। आप यकीन मानिए इन 2 महीनों में गंदगी बहुत ज्यादा होती है। पानी का भराव, जल की निकासी नहीं होती, मच्छर। इन 2 महीनों में ऐसे ऐसे कीड़े जन्म लेते हैं जिनको हमने कभी देखा नहीं, जिनको कभी हमने देखा नहीं। टाइफाइड बीमारी खतरनाक ही नहीं, बहुत ज्यादा खतरनाक है। लिखें जरा, थोड़ा सा लिखें, मैं बोलूं या नोट करोगे? टाइफाइड बीमारी, टाइफाइड बीमारी को म्यादी बुखार या फिर आंतों का बुखार भी कहा जाता है। आंतों का बुखार भी कहा जाता है। यह बीमारी गंदे एटमॉस्फेयर, वातावरण, गंदा खाना, या गंदगी में अपने आप को ज्यादा रखना से होती है। इस बीमारी में बैक्टीरिया, जीवाणु योगदान देता है इसका ट्रीटमेंट, इसका उपचार जन्म के समय टाइफाइड का टीका, लगवाना चाहिए। इससे मौत भी हो सकती है बीमारी से, इससे मौत भी हो सकती है। बाकी के 3-4 लाइनें लिखी हुई हैं सामने डायग्राम पर, इन्हें नोट करो। दिख रही है क्या?
ये लाइन सबको दिख रही है, नोट कर दें। बढ़े आगे। आगे बढ़ जाएं। हो गया नोट? इधर गर्ल्स में नोट हो गया? पीछे चलो, अगला क्वेश्चन। अगला भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, और वो क्या है? निमोनिया। आपने सुना होगा। निमोनिया। आइए, निमोनिया बीमारी मुझे जहां तक लग रहा है वो सबको पता होना चाहिए कि है कोई एक बीमारी। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज ये है, निमोनिया बीमारी में जो हमारे लंग्स होते हैं, ये फेफड़े, ये इन्फेक्ट होते हैं। निमोनिया बीमारी में जो फेफड़े हैं ये हमारे क्या हो जाते हैं? प्रभावित। कोविड-19 में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी कि ये पता नहीं चल पा रहा था कि इसके अंदर जो सिम्टम है ये निमोनिया के हैं या कोविड के हैं, क्योंकि दोनों के सिम्टम एक जैसे होते हैं, दोनों के जो लक्षण होते हैं वो एक जैसे होते हैं। इस बीमारी में निमोनिया में जो फेफड़े होते हैं, लंग्स, वो क्या हो जाते हैं? प्रभावित। क्या हो जाते हैं? प्रभावित। व्यक्ति का ऑक्सीजन रुकने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन कहां स्टोर होता है? ऑक्सीजन कहां स्टोर होता है? फेफड़ों में। जब यहां से वो श्वास लेता है तो सांस लेने में जो श्वास नली है, ये जो पाइप होती है ऑक्सीजन पाइप, इसमें भी स्वेलिंग आ जाती है। ऑक्सीजन पाइप में स्वेलिंग आ जाती है, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। जब सांस लेने में तकलीफ होगी तो उसके अंदर बेचैनी बढ़ेगी, और बेचैनी बढ़ेगी तो कभी कभी ज्यादा स्वेलिंग जब हो जाती है ऑक्सीजन पाइप में तो उसकी डेथ भी हो जाती है। निमोनिया बहुत खतरनाक बीमारी है। ये कम उम्र के बच्चों को भी और अधिक एज के व्यक्तियों को भी ये बीमारी हो सकती है। इस बीमारी में जो हमारे लंग्स हैं, कभी कभी तो ये हो जाता है कि वो काम करना ही बंद कर देते हैं। हालांकि इसका ट्रीटमेंट है। जब आपको शुरुआत में ही जो सिम्टम दिखें, जब आपके लंग्स फेफड़े थोड़े बहुत ही संक्रमित हों, तभी आप इसका इलाज करा लें तो ये बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी, अन्यथा ये कभी कभी खतरनाक बीमारी भी बन जाती है। लिखेंगे, निमोनिया बीमारी, निमोनिया बीमारी
बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जीवाणु से होने वाली बीमारी है इस बीमारी में व्यक्ति के लंग्स फेफड़े इस बीमारी में व्यक्ति के फेफड़े लंग्स संक्रमित हो जाते हैं और ऑक्सीजन पाइप में स्वेलिंग सूजन आ जाती है। ऑक्सीजन पाइप में सूजन स्वेलिंग जो हमारे देखो यहां होता है, जो हमारे माउथ को लंग से कनेक्ट करता है, ऐसे नहीं दिखेगा, अब दिखेगा। देखे एक बार, देख रहे हैं? अब देखो ऐसे कन्वर्ट हुआ। अब सांस लो जरा, ली तो बाहर से ली, बाहर से आई, अब ऐसे अंदर गई, इन दोनों पे चली गई। ये फूल के बड़े हो जाएंगे, गुब्बारा जैसे फूलता है। अब ये बेकार कैसे होते हैं? सिगरेट पी, धुआं लिया, बहुत सारे ऐसे होते हैं धुरंधर, धुआं गया अंदर, कहां जा रहा है अंदर? धुआं अंदर गया, अब किधर चला गया? लंग्स के पास। अब वो क्या कर लेगा? उसको एब्जॉर्ब। ये मास्क का ये बना हुआ है, तो इसमें जब धुआं घुस जाएगा तो उसका जो कलर जो लाल था ये कैसा हो जाएगा? ब्लैक। लंबे समय तक चलता रहा तो ये कैसा बन जाएगा? बिल्कुल ब्लैक। और यहीं ये फेफड़े हो जाते हैं खराब, आदमी की मौत। सुना नहीं? फेफड़े खराब हो गए उसके। और जरूरी नहीं सिगरेट वालों की, बीड़ी वालों की, वाहनों का धुआं भी आप अगर खींच रहे हैं उससे भी, भाई धुआं तो धुआं है। आप मार्केट में गए या आप ऐसी जगह रहते हैं जब बहुत ज्यादा धुआं है, तो वो सब किस में जाएगा? फेफड़ों में। इसलिए कहा जाता है कि स्वच्छ वातावरण में रहना जरूरी है। मास्क का प्रयोग ऐसी जगह अवश्य करें जहां धूल धुआं धक्कड़ बहुत ज्यादा है, अन्यथा आपको जान से हाथ धोना पड़ सकता है। ध्यान से सुने, कार्बन मोनोऑक्साइड जो वाहनों के धुएं से CO गैस निकलती है, उसे दम भी घुट सकता है। दम घुटने वाली गैस भी कार्बन मोनोऑक्साइड को ही कहा जाता है। आजकल ये वाहन जो डीजल पेट्रोल वाले हैं, इनसे बहुत ज्यादा CO निकलता है। फैक्ट्री में लगने वाली चिमनी, ईंटों के भट्टों में चलने वाली चिमनी CO2 गैस निकालती है, जो बॉडी में सांस लेने पर जब पहुंचती है तो बॉडी के एसिड को, बॉडी के अम्ल को, बॉडी के हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बढ़ा देती है, जिससे बॉडी में अम्लीयता बढ़ जाती है। और वहां आपके बॉडी में जब एसिड बढ़ेगा तो वो असर अपना बॉडी पे ही दिखाएगा। तेजाब बनना, गैस बनना, कब्ज बनना, पेट की बीमारी, पेचिस हो जाना, बहुत सारी बीमारी है। क्या ले बचोगे? इसलिए बचाव, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। इट्स ओके। तो याद रखिएगा, निमोनिया बीमारी में आपके क्या क्या संक्रमित होते हैं? फेफड़े। इसका निमोनिया का टीका भी आता है जो बचपन में ही लग जाता है। अगर बाद में निमोनिया अगर हो जाए तो डॉक्टर आपको दवा भी दे सकता है। लिखें, मैं बोलता हूं, लिखें। चिमनी, आपने ईंट के भट्टे देखें? उनमें भट्टों में जो ऐसे बहुत लंबे लंबे खड़े रहते हैं, ऐसे करके टापू सा, उसमें से धुआं निकलता है ऊपर से, वो चिमनी बोलते हैं उसे। ठीक है, लिखेंगे। निमोनिया बीमारी
सूजन आ जाती है, निमोनिया बीमारी के उपचार के लिए व्यक्ति को जन्म के समय निमोनिया का टीका लगवाना चाहिए।